हाय दोस्तों, आज हम आपके पास लेके आए हैं अवयव का योग। क्योंकि कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था अवयव के बारे में, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ली थी कि अवयव की कोटि कितनी होती है, अवयव की संख्या कैसे होती है, ए आई वन 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 टू वन तीस स्तंभ के बारे में कुछ सीखा था। तो आज हम सीखते हैं आपके पास अवयव का योग सीखेंगे कि अवयव का योग कैसे निकालना होता है। देखो करते हैं अवयव का योग कैसे निकालेंगे। यदि ए मानते हैं अवयव, दो अवयव हमारे पास ए और बी है, उसमें आई जे और बी बराबर आई जे दो एक ही क्रम के एम एम, मतलब पंक्ति भी तो होनी चाहिए और स्तंभ भी होने चाहिए। पंक्ति भी इतनी होनी चाहिए। देखो जितनी पंक्ति इसमें इतनी ही इसमें होनी चाहिए, जितने स्तंभ इसमें इतने ही स्तंभ इसमें होने चाहिए। कि अवयव हो तो तब इनके योगफल का अवयव जो a प्लस बी द्वारा प्रदर्शित होगा, जो योगफल निकल के आएगा वो a प्लस बी द्वारा प्रदर्शित होगा। जैसे कि देख लो, अगर अतः a बराबर ए आई जी एम गुना एन, मतलब पंक्ति गुना स्तंभ बराबर b गुना b बराबर बी आई जे एम गुना एन, मतलब पंक्ति गुना स्तंभ। जितने पंक्ति स्तंभ इसमें होंगे सेम इसमें भी इतने ही होने चाहिए, तो उनके योग हो जाएगा a प्लस बी बराबर, हम दोनों का योग कर देंगे m गुना एन। ऐसे हम इसका योग निकालेंगे। ऐसे एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ। अगर मैंने बोला कि a का मान हो गया 1 2 3 4, ये है a का, और फिर ले लिया हमने b का मान 2 3 4 2, ऐसे मान लो। हमें a प्लस बी का योग निकालना है। देखो हमने देखा, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं, क्योंकि हमें सेम होने चाहिए। जितने इसमें पंक्ति होनी चाहिए सेम इसमें इतनी पंक्ति, जितने इसमें स्तंभ है इतने इसमें। तो हमें पता चला, देखो एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, दो ही पंक्ति है दो ही स्तंभ है। सेम बी को देखते हैं, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ। सेम इसमें भी दो ही पंक्ति और दो ही स्तंभ है। कहने का मतलब जितनी पंक्ति इसमें होंगी इतनी सेम इसमें पंक्ति होनी चाहिए, जितने स्तंभ इसमें सेम इसमें भी स्तंभ इतने हो जाए, जब भी आप a प्लस बी का मान निकाल सकते हो। करते हैं हम a प्लस बी का मान निकालते हैं, तो a प्लस बी निकाल, क्या करेंगे a प्लस बी जैसे हम निकालेंगे a प्लस बी, क्योंकि देखो हम जब अवयव बनाते हैं तो a1 आता है, तो पहली पंक्ति का पहला ये पद हुआ और इसका ये आपस में जुड़ जाएगा। 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और 2 ये देखो ये स्तंभ है, ये सेम ये इसके साथ ही जुड़ेगा, जो जिसके स्थान पर वो उसके साथ ही जुड़ेगा। 2 और 3 5, 3 और 4 7, 4 और 2 6, हो गया आंसर। बस यही करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है, जितनी पंक्ति होंगी उतने ही दूसरे में इतनी ही पंक्ति होगी, इसमें जितने स्तंभ होंगे सेम इसमें भी इतने स्तंभ होंगे, तभी आप योग कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। आप फिर से देख लीजिए दोबारा, a प्लस बी का मान जब होगा जब ए आई जे, मतलब हाई जे ये होता है। ए आई जे का मतलब क्या होता है, देखो जितनी यहाँ पे ये पंक्ति और स्तंभ होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, A1 1 करके हम पढ़ते, तो वही है ये, मैंने ऐसे समझाने की कोशिश की है। m गुना n, पंक्ति गुना स्तंभ होता था, पंक्ति गुना स्तंभ। देखो जितनी पंक्ति स्तंभ इसमें, देखो हमने लिया m का मान लिया है, तो जितनी इसमें पंक्ति इतनी इसमें पंक्ति होनी चाहिए, जितनी इसमें स्तंभ इतनी इसमें स्तंभ होने चाहिए, जब भी आप योग कर सकते हैं। देखो इसी के बेस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में कराया, मैं आगे आपको क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, a बराबर a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का दिया है, और पहला क्वेश्चन हम करेंगे a प्लस b का, एक और b में जोड़ेंगे। सबसे पहले देखो a में पंक्ति कितने और स्तंभ कितने हैं, a में पंक्ति कितने हैं स्तंभ कितने हैं, a का मान लिख लेती हूँ मैं। पंक्ति ये होती है पंक्ति, रो भी बोलते हैं, ये होती है स्तंभ कॉलम, ये हो गया। देखो दो ही पंक्तियां दो ही स्तंभ है, तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। बी का मान लिखिए, इसमें भी 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ है, तो इसे भी हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। सी का भी मान लिख लेते हैं, क्योंकि आगे में सी की नीड होगी। तो सी का मान कितना है, इसमें भी 2 ही पंक्ति और 2 ही
स्तंभ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मान। सबसे पहले निकालना a प्लस बी, a प्लस बी निकालो। देखो ये उठाओ, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, सेम पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, 2 और 1 3। ये हमारी पहली पंक्ति है लेकिन स्तंभ दूसरा है, तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, 4 और 3 7, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। a प्लस बी का मान निकल के आ गया। सेम दूसरा देखते हैं, हमें निकालना a माइनस। देखो सेम माइनस भी ऐसे ही करते हैं जैसे प्लस करेंगे आप, जैसे प्लस में आपने जोड़ा तो माइनस में आपको करना पड़ेगा, तो करते हैं माइनस में करेंगे। a माइनस बी, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 जैसे हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 में 2 5, 2 में से 5 गए माइनस 3, तो ये निकल के आ गया हमारा a माइनस बी का। अब ये मान है हमारे पास 3a माइनस सी, ये निकाल। सबसे पहले आपको 3a निकालना पड़ेगा, हमारे पास a का मान है लेकिन 3a गुना कर देंगे तो 3a निकल के आ जाएगा। कितना बनेगा 3a, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये आ गया माइनस। सी माइनस करना है तो सी वाला पद ले लो आप, -2 5 3 4 माइनस कर दो। 6 में से 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए, तो ये आपका मान हो गया। सिंपल है, जैसे हम छोटे क्वेश्चन और करते हैं a माइनस बी करते हैं, सेम ऐसे ही करना है, बस आपको देखना है। पर लेकिन ये ध्यान रखना है जितनी पंक्तियाँ होंगी दूसरे में उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए, उसमें इतने स्तंभ है तो सेम दूसरे में भी इतने ही स्तंभ होने चाहिए, ये आपको ऐसे करना है। देखो अगर प्लस का सवाल आ गया ऐसे ही जोड़ोगे जैसे हमने ये जोड़ा है, माइनस का आ गया तो ऐसे ही करेंगे जैसे हमने माइनस में किया है। और ये अभी मैं आपको बस प्लस और माइनस का योग सिखाया, माइनस के बारे में सिखाया ओनली, बताया है। a प्लस बी के बारे में बताया, a माइनस बी के बारे में बताया। a प्लस में सेम दोनों में कंडीशन ये होगी, पहले वाले में जितनी पंक्ति होगी दूसरे वाले में सेम इतनी पंक्ति होनी चाहिए, पहले वाले में जितने स्तंभ होंगे सेम दूसरे वाले में भी इतने ही स्तंभ होने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ तो आपको a प्लस बी और या a माइनस बी मतलब अवयवों का योग और अवयवों का अंतर आपको समझ आ गया होगा, ऐसे करना है। अब हम आगे चलते हैं, अवयव का गुणनफल भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो अवयव गुणनफल कैसे करते हैं, देखो जी अवयव गुणनफल के लिए क्या कंडीशन है, मैं टाइम के लिए थोड़ा पहले ही लिख के लिए आई थी कैसे होता है, बट मैं समझाऊंगी अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अवयव का गुणनफल, देखो अवयव का योग और अंतर करने के लिए हमें 2 चाहिए थे, तो गुणनफल के लिए भी 2 चाहिए होंगे। यदि a तथा b 2 अवयव है तो इनका गुणनफल a b तभी संभव है जब a में स्तंभ की संख्या, देखो योग में और माइनस में होता है पहले में स्तंभ बराबर दूसरे में स्तंभ, पहले में पंक्ति बराबर दूसरे में, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि a में स्तंभ की संख्या स्तंभ देखने और b में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्तंभ ध्यान रखना, स्तंभ ये होता है, ये x y चल मान लेते हैं, ठीक है, और b में पंक्ति की संख्या, ये बराबर होनी चाहिए। a में स्तंभ की संख्या b में पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी आप गुणनखंड कर सकते हो, ये कंडीशन है इसके साथ, बस ये याद रखना है आपको। a में स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर होगी तभी आप अपना अवयव बना सकते हो, अन्यथा नहीं बना सकते। ठीक है, कोई नहीं, मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कैसे होता है। इसी क्वेश्चन है, a का मान है a माइनस बी बी ए, b का मान है a b माइनस बी अपो बी ए हो तो a b का मान ज्ञात करना, आपको a b का मान ज्ञात करना, a का मान माइनस बी ए, ये का मान है आपके पास a माइनस बी बी ए, ये b का मान है आपके पास।
तो हम क्या करेंगे, कैसे गुणनफल निकालना है हमें, देखो ये देखना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये होता है, तो गुना कीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, गुना करो ए की ए में ए स्क्वायर प्लस बी की बी में बी स्क्वायर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस ए बी प्लस ए बी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसे करना, ध्यान से देखना, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करो, ये माइनस से प्लस से कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा आगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। बस यही करना है आपको, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये याद रखना है, और ये भी कंडीशन होनी चाहिए इसकी स्तंभ की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर। देख लो, आप स्तंभ भी देख लो, दो स्तंभ है, दो ही पंक्ति है, बराबर होनी चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इन दोनों की आपको गुना करनी है, वही पहले स्तंभ की संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर है ना सेम, तो निकालो, ए बी की गुना कर लेते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये करते ना, पहली तो पंक्ति लेते हैं पहला स्तंभ लेते हैं, करो गुना, हो जाएगी 2, ध्यान रखना बस, ये पहली पंक्ति लेते थे पहला स्तंभ लेते थे, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ले, उसके बाद यहाँ आता है पहली पंक्ति आती है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ आ गया, पहली पंक्ति आती है दूसरा स्तंभ आ गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ आ जाता है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 दूनी 4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 तिया 6, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 चौक 8, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। आया आपको समझ में? सेम ऐसे ही करना है। देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।